क्या आप जानते हैं कि भारत में वकीलों पर निगरानी रखने और उनके अधिकारों की रक्षा करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी पर। आज हम बात करने वाले हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी भारतीय विधिक परिषद की, जो भारत में अधिवक्ताओं को रेगुलेट यानी नियंत्रित करने वाली एक प्रमुख संस्था है। इसकी स्थापना एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत की गई है ताकि पूरे देश में वकालत पेशे को संगठित और मानकीकृत किया जा सके। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट या एक एडवोकेट हैं तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की भूमिका को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक सर्वोच्च वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में अधिवक्ता पेशे यानी लीगल प्रोफेशन को संगठित और नियंत्रित तथा मानकीकृत करना है। बीसीआई देश में यूनिफाइड बार सिस्टम एकीकृत अधिवक्ता प्रणाली को लागू करता है, जिससे पूरे भारत में एक समान अधिवक्ता प्रणाली बनी रहती है। तो आपको ये परिचय में ही समझ में आ गया होगा क्योंकि इसके अंतर्गत सभी अधिवक्ताओं के लिए समान नियम बनाए गए थे। देखते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। स्वतंत्रता से पहले भारत में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नियम हुआ करते थे। ऑल इंडिया बार कमेटी ने 1953 में, जिसके चेयरमैन MC सेतलवाड़ थे, उन्होंने एक सिफारिश की कि एक ऑल इंडिया बार काउंसिल बनाई जाए जिसमें सभी अधिवक्ताओं यानी वकीलों के लिए एक समान कानून हो। इन्हीं सिफारिशों के आधार पर एडवोकेट एक्ट। अब देखते हैं इसका गठन। BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की संरचना इस प्रकार से है। प्रत्येक राज्य बार काउंसिल से चुने गए सदस्य, तो जितने भी, क्योंकि हर एक स्टेट की अपनी एक बार काउंसिल होती है, तो हर काउंसिल से चुनकर एक सदस्य बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए भेजा जाएगा। ठीक है। सेकेंड है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो एक पदेन सदस्य होगा। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी एक पदेन सदस्य होंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने सदस्यों में से ही एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन का चुनाव करती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य। भारतीय विधिक परिषद यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मुख्य उद्देश्य कानूनी पेशे की गरिमा को बनाए रखना और शिक्षा के स्तर को सुधारना है। एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है पेशेवर मानकों का निर्धारण करना। अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण यानी प्रोफेशनल कंडक्ट और शिष्टाचार के मानक तय करना कि कौन कौन सी गलतियां उन्हें नहीं करनी है अपने कोर्ट की हेयरिंग में। ठीक है। सेकेंड है अनुशासनात्मक कार्रवाई। वकीलों के द्वारा किए गए कदाचार यानी मिसकंडक्ट के मामले में अनुशासन बनाए रखने के लिए भी नियम बनाना। ये सभी नियम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए जाते हैं जिन्हें सभी अधिवक्ताओं को मानना होता है। ठीक है। इसके विरुद्ध अगर कोई भी मिसकंडक्ट वकीलों द्वारा किया जाता है तो उनको पनिशमेंट दी जाती है। उनका लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है, निलंबित भी किया जा सकता है। थर्ड है कानूनी शिक्षा का स्तर। भारत में कानूनी शिक्षा लीगल एजुकेशन के मानक निर्धारित करना और विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करना। फोर्थ है मान्यता प्रदान करना। उन विश्वविद्यालयों को मान्यता देना जिनकी लॉ डिग्री अधिवक्ता के रूप में नामांकन यानी एनरोलमेंट के लिए योग्य मानी जाएंगी। अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा। वकीलों के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करना। तो कानूनी सहायता। कानूनी गरीबों और जरूरतमंदों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता आयोजित की जाएगी। जो गरीब लोग होते हैं, जो केस नहीं लड़ सकते, वकीलों की फीस नहीं दे सकते हैं, उनके लिए लीगल एड यानी मुफ्त कानूनी सहायता आयोजित करना, ये बार काउंसिल का कार्य है। सुधार और विकास। कानून के क्षेत्र में सुधारों को बढ़ावा देना और कानूनी विषयों पर चर्चा आयोजित करना। BCI का बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मुख्य उद्देश्य एक स्वतंत्र सक्षम बार का निर्माण करना है जो न्याय प्रणाली को मजबूती दे सके।